हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो फॉर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास ए, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। इसमें पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर्स गर्ल्स का और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है। सो ऊपर दिया हुआ है 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़, तो रेशियो ऑफ गर्ल्स 20 और रेशियो ऑफ बॉयज़ 15। तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। सो जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे। तो 20 बड़ा है हमारा, गर्ल्स का सेक्शन जो रेशियो है वो बड़ा है, और बॉयज़ का जो सेक्शन है 15 वो छोटा है। तो हमने इतना लिखा 20 15 20/15। तो फिर अब हम इसका 20 और 15 का HCF निकालेंगे। साइड में हम HCF निकाल सकते हैं। 20 15 पहले हम देखते हैं छोटे नंबर से इसको। 2 10 2 5 5 1 जा 5। अब इसको करते हैं तो इसको भी छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 3 5 3 5 जा 15 और 5 5 1। हमने HCF निकाल लिया। तो अब इस फ्रैक्शन को हम लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा है। तो हमारा कॉमन नंबर है 5, जो दोनों में आया है। सो जो HCF आएगा उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। सो हमारा HCF कितना आया है? 5 आया है दोनों में। तो हम दोनों को इससे 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 डिवाइडेड बाई 4 20 इक्वल टू 4, और 5 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 3। फिर अब हम 4/3 को रेशियो में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा 4/3। हमारे ए का आंसर है 4/3। अब हम बी सॉल्व करते हैं। सो हमारा बी वाला क्वेश्चन क्या है? हमारा बी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी रेशियो ऑफ नंबर्स of girls to the total number of students in the class। solution here। सो हमारे बी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो रेशियो में नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमें बताया हुआ है 20 गर्ल्स, पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा तो कुछ क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ नहीं है हमें। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं ये तो हमें दिया नहीं है। तो क्लास में 2 ही तरीके के लोग हैं जिनकी बात हो रही है। सो 20 गर्ल्स और 15 बॉयज़। सो अब हम गर्ल्स और बॉयज़ को टोटल करेंगे। 20 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितना हो जाएगा? 20 + 15 इक्वल टू 35 हो जाएंगे। यानी इन्हें इतने टोटल स्टूडेंट हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है तो उसका लिखेंगे, और फिर टोटल जो है उसका। सो अभी हम 20/35 लिखेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर पूछा है। तो टोटल नंबर हमारा 35 आया है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा ऑलरेडी 20 दिया हुआ था। तो 20/35। अब हम इसका भी सेम स्टेटमेंट करेंगे जैसा ऊपर किया था। हम इसका भी रेशियो HCF निकालेंगे। 20 35। अब इसका भी हम HCF निकालेंगे। 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे। 2 10 2 5 5 1। अब हम इसको सीधा 5 से डिवाइड करते हैं। 5
5 7 ज़ा 35 और ये 7 1 ज़ा 7। इसमें भी हमारा कॉमन चीज़ क्या बता रहा है, इसमें भी हमारा कॉमन 5 ही बता रहा है। तो अब हम इधर भी वही सेम मेथड यूज़ करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 5। एचसीएफ में जो चीज़ कॉमन आता है उससे इधर डिवाइड कर देते हैं, 5 इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 डिवाइड करने पे 4 और 5 7 ज़ा 35, 7 4/7 हमारा आंसर हो गया सेकेंड मेथड का। 4:7 भी लिखेंगे इसको हम, क्योंकि इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना था। सो ये हमारा मेन आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ इधर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, फाइंड द रेशियो ऑफ। इसमें भी हमें रेशियो ही फाइंड करना है। इसमें 30 स्टूडेंट टोटल हैं क्लासरूम में, 6 को फुटबॉल पसंद है, 12 लोग को क्रिकेट पसंद है और रिमेनिंग जो बचे हैं उनको टेनिस पसंद है। सो इसमें हमारा A1 है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। इसमें कितने लोगों को टेनिस पसंद है ये तो किसी ने बताया नहीं है। सो अभी हम पहले तो टोटल करते हैं, टोटल। सो हमारे टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 6 को फुटबॉल पसंद है और 12 को क्रिकेट। प्लस करेंगे हम इसे, और टेनिस कितने लोगों को पसंद है ये हमें बताना है। सो हम इसमें प्लस करते हैं, जो 6 है और 12 है इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 18। सो ये 18 हमारा टेनिस वाले बच्चे हो जाएंगे। 18 ये हमारे टेनिस वाले बच्चे हो गए। सो अभी हम सिंपल फैक्टर 30 इक्वल टू 6 प्लस 12 प्लस टेनिस करेंगे, ठीक। सो अभी हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ए वाले का। ए वाले में भी हमें टेनिस वाले को ही फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस इक्वल टू 30, इधर कर देते हैं हम, इधर स्पेस नहीं है। 30 माइनस 6 प्लस 12 इक्वल टू 30। सो पहला हम अपना 30 इधर उतारेंगे और पहला हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब में ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करते हैं। सो 30 और माइनस हम उतार देंगे, 30 उतारा माइनस उतारेंगे। 12 प्लस 6 इक्वल टू कितना होता है 18। अब हम इसे माइनस करेंगे। सो 30 माइनस 18 कितना होता है हमारा 10 12। सो इक्वल 12 स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। सिंपल तरीके से हमने ए वाला सॉल्व किया, अब हम बी वाला भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो हमारा बी क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन इसका जैसा हमने ए वाला सॉल्व किया वैसा सिंपली हम बी वाला भी सॉल्व करते हैं। सो अभी हम इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ, जैसा हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल और अपन करेंगे इसको, क्योंकि हमें इसका रेशियो निकालना है तो रेशियो हमें डिवाइड से ही मिलता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग
टेनिस। क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस। तो अभी हम टेनिस का और फुटबॉल का रेशियो निकालते हैं। सो हमारे टेनिस में कितने स्टूडेंट थे वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। फुटबॉल में कितना था, 6 था, और टेनिस में कितना था ये हमने इधर निकाला था। तो टेनिस में हमें कितने मिले थे, 12 मिले थे। अभी इसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपली। सो इसका रेशियो आ जाएगा 1/2 हमारा। सो अभी हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा ए का। अभी हम बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन बी सॉल्व करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ हमारा बी क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसका सॉल्यूशन है, हमें इतने बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किसको कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है और कितने टोटल बच्चे हैं। ठीक, तो हमारा पहला रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट क्वेश्चन में ही था, कितने थे हमारे 12, और अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे, तो 30 हमारे टोटल थे। अब इसका भी हम HCF निकालते हैं। इधर 12, 30, 2, 6, 2, 3, 3, 1। इधर भी हम इसको 2 से ही करेंगे पहले क्योंकि ये 2 से ही जा रहा है। सो 1, 5, 15, 3, 5 और 5 और 1। इन दोनों में हमारा कॉमन नंबर 3 आया है। सो हमारा इधर 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 3, 6 12, 3 4 12 और 3 10 30। ये भी कट रहा है, 4/10 भी कट रहा है। तो पहले हम देखते हैं कौन से टेबल से कट रहा है। तो ये 2 के टेबल से कट रहा है, तो हम इसको काटते हैं। 2/5 हमारा वो आया है, और फिर हम इसको रेशियो में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा ऊपर रेशियो में बताना था। तो 2:5 हमारा आंसर बी हमारा सॉल्व हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियोज ऑफ ए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। सो इसमें हमारा फिगर है थर्ड क्वेश्चन का। इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल और नंबर ऑफ सर्कल्स। तो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल गिन लेते हैं पहले, 1 2 3। 3 ट्रायंगल है, सो हम यहाँ लिखेंगे 3 ट्रायंगल। और सर्कल्स कितने हैं, 1 2 सर्कल्स हैं। सो हम यहाँ कॉमन लगा के 2 सर्कल्स लिखेंगे। सो 2 हमारा सर्कल्स है। सो अब हम इसके अनुसार क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था उसका नंबर ऑफ ट्रायंगल अपन नंबर ऑफ सर्कल्स। तो जैसा आपको करना चाहो, अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह से करना चाहोगे तो आप लिख देना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर्कल्स। तो पहला हम लिखते हैं रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स, रेशियो इक्वल टू नंबर्स of triangles upon number of circles।
सो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, इक्वल टू में लिखते हैं हम 3, और नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 2, इधर मैंने लिखा था। सो ये तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको इस रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कुछ हमें डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3:2 ये हमारे ए का हो गया आंसर, 3:2। अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे। बी नंबर ऑफ स्क्वायर टू all the figures inside the rectangle सॉल्यूशन। बी वाले क्वेश्चन में क्या दिया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। इसमें भी हमें फिगर देखना है कि फिगर के अंदर रेक्टेंगल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं। सो पहले हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स अपन में लिखेंगे दी इनसाइड दी ऑल द फिगर inside the rectangle। सो अभी हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। सो इसमें स्क्वायर्स हैं 1 2, सो हम इधर 2 लिख लेंगे, और नीचे दिया है अपान में ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। सो ये जो रेक्टेंगल के अंदर फिगर्स है उसको हम काउंट करते हैं कितना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 है। सो ये हमारा 2/7। अभी हम इसको भी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम सिंपलेस्ट फॉर्म इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो 2:7। ये हमारा बी वाले का आंसर हो गया। अब हम सी वाला लिखते हैं। सी क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल दी figures inside the rectangle सॉल्यूशन हमारा। सो इसमें भी हम वही स्टेटमेंट करेंगे। पहला हम लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स, अपान में करेंगे ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल इक्वल टू में नंबर्स ऑफ सर्कल इसमें कितने हैं। सो नंबर ऑफ सर्कल्स 2 हैं। सो हमारे नंबर ऑफ सर्कल्स 2 हो जाएंगे, और हमारे जो ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल वो हमने पहले ही किया था, तो 7। सो इधर हमारा 7 आ जाएगा। इसमें भी कुछ कट वगैरह करने को नहीं है, तो हम सिंपल लिस्ट फॉर्म में इसको भी लिखेंगे 2:7 हमारा थर्ड वाले का आंसर। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे।